Hello everyone, I'm Satakshi Sharma. Welcome you all to the part 2 of the life story of Dr. Vivek Bindra. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ विचाराधार में एक बार फिर से। तो हमने इसके पहले वीडियो पार्ट 1 में ये देखा था कि डॉक्टर बिंद्रा की आउटर स्ट्रेंथ तो थी उनकी बाउंस बैक करने की ताकत जो इन्होंने अपने स्पोर्ट्स से सीखी थी, बट उनकी इनर कोर स्ट्रेंथ एक सस्पेंस था जो हम अब आज देखेंगे कि आखिर डॉक्टर बिंद्रा की इनर कोर स्ट्रेंथ क्या थी। डॉक्टर बिंद्रा की इनर कोर स्ट्रेंथ थी भगवत गीता। जी हाँ, श्री कृष्ण द्वारा लिखित बोली गई भगवत गीता। डॉक्टर बिंद्रा को भगवत गीता 10 जनवरी 2004 को मिली थी। तब ये इंटीग्रेटेड एमबीए कर रहे थे एमईटी कॉलेज से। उस टाइम इंडिया में ऐसा कोर्स पहली बार आया था जो 4 साल का था, जिसमें बीबीए प्लस एमबीए को मिलाकर किया जाता था। सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली से इन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद ही इंटीग्रेटेड एमबीए कर रहे थे। इंटीग्रेटेड एमबीए करने से पहले इनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में हो गया था, लेकिन एजुकेशन लोन और कुछ कारणों के कारण इनका वहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाया। एजुकेशन लोन ना मिलने के कारण और पैसे के अभाव के कारण वे लंदन नहीं जा पाए। एमबीए खत्म करते करते उसी समय वे वृंदावन चले गए। परिवार साथ ना होने के कारण और अपने आसपास किसी अपने को ना पाने के कारण 4 साल के लिए वे एक सन्यासी बन गए। धोती कुर्ता, शेव्ड हेड, शिखा, भिक्षा मांगना, अपने काम करना, शास्त्र पढ़ना, उनका अध्ययन करना, शास्त्रों पर चर्चा करना, सारे निजी काम वे करते थे। इससे इनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप हो गई। इस लाइफस्टाइल से डॉक्टर बिंद्रा के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप हो गई। अब उसी समय डॉक्टर बिंद्रा धोती कुर्ता में कॉर्पोरेट्स में कॉलेजेस में भगवत गीता पर लेक्चर्स दिया करते थे। बाद में बिंद्रा जी को अपने गुरुजी का आदेश मिला कि आपको भगवत गीता की इतनी समझ है, आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और बिजनेस स्टडीज में भी आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो गुरुजी ने ये कहा कि आप भगवत गीता और बिजनेस को जोड़िए और जाकर लोगों की मदद कीजिए। इनके गुरुजी के कहने पर वे एक लिमिटेड बैकग्राउंड से उठकर बाहर सांसारिक जीवन में आए। अपने गुरुजी के कहने पर डॉक्टर बिंद्रा अब संसारिक जीवन में उतरे, लेकिन उस विवेक बिंद्रा पे और इस विवेक बिंद्रा पे अब बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि अब इनकी बहुत ट्रेनिंग हो चुकी है, इनके अंदर बहुत कोर वैल्यूज, इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है। वो कैसे कि ब्रह्मचारी जीवन में रहकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस, अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना सीखे। डिसिप्लिन में रहकर अर्ली मॉर्निंग उठकर साधना करके पूरी ताकत अपने अंदर बिल्ड करके दिन भर का काम करना सीखे। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि पहले मेरा स्मरण करो फिर कर्म करो। अब इस इंटरनल ट्रेनिंग से एज वेल एज आउटर ट्रेनिंग से इन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बल्कि अपनी लाइफ में भी बहुत हेल्प मिली। अब इस पर डॉक्टर बिंद्रा हमें लर्निंग देते हैं। वे ये कहते हैं कि हमारे पास 2 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एफर्ट्स विद वरी एंड एफर्ट्स विदाउट वरी। जब हम एफर्ट्स विदाउट वरी करते हैं, जिसका मतलब है कि विद रिजल्ट्स और विदाउट रिजल्ट्स, जब हमारे पास ये वाला फोकस आ जाता है, तब अगर हमारा रिजल्ट ना भी आए तो हम घबराते नहीं हैं, बल्कि बाउंस बैक की एबिलिटी से फिर से अपने लक्ष्य को पाने में लग जाते हैं। लेकिन जब हम एफर्ट्स विद वरी करते हैं तो हमें यही चिंता रहती है कि हमारा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, जिस वजह से हम फेल हो जाते हैं और हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। तो हमें हमेशा एफर्ट्स विदाउट वरी करना चाहिए। हम कोई भी एफर्ट करें विदाउट वरी। हमारे अंदर बाउंस बैक की ताकत होनी चाहिए कि अगर हम फेल भी हो जाएं तो हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से उठे और फिर सक्सेसफुल बने। अब हमें ये तो पता चल गया कि डॉक्टर बिंद्रा की इनर कोर स्ट्रेंथ भगवत गीता थी। अब जब डॉक्टर बिंद्रा ने अपना बिजनेस भगवत गीता के साथ शुरू किया, तब मारुति इनके लिए सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला क्लाइंट था। ये 2011-12 की बात है। तब वहाँ पर लगभग 50 ट्रेनिंग कंपनीज रेगुलरली काम करती थी और उसी समय मारुति में वर्कर्स और यूनियन में सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर स्ट्राइक चल रही थी, जिससे बहुत तकलीफें और लड़ाई झगड़े हो रहे थे। मारुति चाहती थी कि यूनियन और मैनेजमेंट एक साथ मिल जाए। अब जब मारुति चाहती थी कि यूनियन और उनके वर्कर्स एक साथ मिल जाए, तब उसी समय बहुतों ने कहा
कि वर्कर्स को मोटिवेट कर दो ताकि झगड़ा रुक जाए। बट मोटिवेशन वॉज नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती। इस सिचुएशन का सॉल्यूशन था कि उनको ओरिएंटेशन, उनके बिलीव्स को ठीक करना, उनको यह बताना कि अगर कंपनी में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। अब इसी नज़रिए को ठीक करने के लिए डॉक्टर बिंद्रा भगवत गीता का प्रोग्राम लेकर गए। तब यह सबके लिए एक नई चीज़ थी और एक क्वार्टर में ट्रेनिंग करने के बाद जब मारुति ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए और तब ट्रेनिंग में टॉप फर्स्ट रैंक एक बहुत ही नए ट्रेनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ऑक्यूपाई की और यूनियन और मैनेजमेंट में भी सुलह हो गई। अब इसके बाद डॉक्टर बिंद्रा हर मारुति ब्रांच को ट्रेनिंग देते रहे और उस दिन के बाद मारुति में आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ और मारुति हर साल उनको बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर, हाईएस्ट रैंकिंग ट्रेनर का अवार्ड भी देते रहे। अब आखिर ऐसा क्या किया था डॉक्टर बिंद्रा ने? उन्होंने अपनी इनर कोर स्ट्रेंथ भगवत गीता को बिजनेस से जोड़ दिया। अब इस स्टोरी से हमें भी बहुत लर्निंग मिलती है। वो लर्निंग क्या है कि डॉक्टर बिंद्रा ने भगवत गीता को बिजनेस से जोड़कर कुछ नया ट्राई किया, बिजनेस करने का एक नया नज़रिया दिया। उन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की, अपने बिलीव्स को, अपनी स्ट्रेंथ्स को स्ट्रॉन्ग रखा और अपने ऊपर विश्वास रखा और अपने इनोवेशन को, एक्सपेरिमेंट को लोगों के सामने पेश किया। जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो आज से आप भी कुछ नया इनोवेट करिए और फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करिए, बिकॉज इनोवेशन इज ओनली प्रूव्ड विद इम्प्लीमेंटेशन। जब तक आप अपने कार्य का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक आपको भी उसका रिजल्ट, उसका प्रूफ नहीं पता चलेगा। अब इसके बाद डॉक्टर बिंद्रा ने कई कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दी और 2016 में एक दफ़ा ऐसा समय भी आया जिसमें इनके 5-6 लार्ज कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स अचानक खत्म हो गए बिना पैसे दिए। तब इनके पास लगभग 100 एम्प्लॉयज़ थे इनकी कंपनी में और जब कंपनी में पैसा आना बंद हो गया तब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए डॉक्टर बिंद्रा ने अपना घर बेच दिया, क्योंकि कंपनी की पहली एक पॉलिसी थी, एक लर्निंग पॉइंट है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कभी नहीं देर होनी चाहिए। अब इतने बड़े लॉस के बावजूद डॉक्टर बिंद्रा फेलियर से नहीं घबराए। वह चाहते तो फेलियर से घबरा कर बैठ जाते, लेकिन उन्होंने अपनी इनर कोर स्ट्रेंथ भगवत गीता को और स्ट्रॉन्ग किया, उसकी ताकत से फिर से खड़े हुए और बाउंस बैक किया और 4 से 5 महीनों के अंदर दुगनी मेहनत से कंपनी को फिर से खड़ा किया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया। और आप सभी जानते हैं कि बड़ा बिजनेस हर साल 300% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। इस स्टोरी से भी डॉक्टर बिंद्रा हमको बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग देते हैं। वे कहते हैं कि अंधेरे को देखकर घबरा कर हमें अपने आप को खत्म नहीं करना है, बल्कि उससे आगे निकलने का रास्ता ढूंढना है और उस पर काम करना है। पूरे फोकस और प्लानिंग से जो भी लॉस हुआ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में बदलना है। वे कहते हैं डोंट पैनिक एंड मेक अ सॉलिड प्लान बिकॉज डूइंग स्मार्ट वर्क इज बेटर देन डूइंग हार्ड वर्क। तो ये था पार्ट 2 जिसमें हमने जाना कि डॉक्टर बिंद्रा की इनर कोर स्ट्रेंथ क्या थी। इनर कोर स्ट्रेंथ उनकी भगवत गीता थी। भगवत गीता एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमें भी अपनी लाइफ में भगवत गीता को जोड़ना चाहिए। जो लर्निंग, जो एक्सपीरियंस हमें भगवत गीता सिखा सकती है, जो लाइफ जीने का तरीका हमें भगवत गीता सिखा सकती है, वो कोई बुक नहीं सिखा सकती। तो आज की इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 की मेन लर्निंग क्या थी कि हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड में काम करना चाहिए, नेक्स्ट न्यू बेटर की सोच रखनी चाहिए, अपने गोल्स को क्लियर रखना चाहिए और उसमें कमिटेड रहना चाहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर बिंद्रा इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद, फेलियर्स और लॉसेस से गुजरने के बावजूद डॉक्टर विवेक बिंद्रा बन सकते हैं, कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। Everyone has a capability to innovate something new, but the thing is that you have to keep the positive attitude towards yourself and to do next new better. Thank you very much. मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में. Till then, take care, stay safe and stay happy. Thank you very much.